इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमला देवी बिलाला परिवार, अनूपनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। शांति मेडिकल्स, MMF इन्फोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनबाला, विजय ममता, संजय ज्योति, हितेश रितिका, प्रियांश कामनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभि, प्रणय, दीपांशु, घृति पाटौदी। श्री हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, नागपुर, श्री राजकुमार, श्रीमती सुधा जैन, श्री विनोद, श्रीमती संजना जैन, श्री दिलीप, श्रीमती सीमा जैन, रासु, शीतल, राहुल, अदिति, रचित, मौलिक, जिनांश, वंशिका, धैर्य, वंदित जैन, पुष्पा, विमल पांड्या, इंदौर, स्नेहलता, विकास काला, जयपुर, ममता, सुरेश सेठी, कोलकाता, सानू, अमित जैन, सूरत, पूर्वा, हर्ष पाटनी एवं हितांश, कोलकाता, सलोनी, हर्षवर्धन जैन, आगरा, वेदिका, यश पाटनी, नागपुर। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। स्वर्गीय श्री रतन लाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती रमीला जैन, श्री शांतिलाल जी जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, गर्व एवं पर्व जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमती शांता देवी, श्री कांतिलाल जी जैन, तृप्ति, हर्ष जैन, शिरोमणि संरक्षक, गुणायतन। विनीता, विकास जैन, सारा, अवनी, रिद्धि, अनंत, तीर्थेश जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा, श्री विनोदी लाल जैन, शुभी राज जैन, प्रणम जैन, प्रतापगढ़, राजस्थान एवं समस्त बारोड़ परिवार। श्री नरेंद्र कुमार जैन, नितिन जैन, तन्वी जैन, अनिशा जैन, आदिनाथ एसोसिएट, दिल्ली। गुरु भक्त परिवार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जय काम जय जिन स्वामी, कर्म जय जिन देवा। नाभि प्रपौत्र सुवृषभादि नंदन, चक्री भरत सुभ्राता। त्रिभुवन नायक शुद्धात्म ज्ञायक, सुख कर भविजन ईशा। जय जय चरण कमल नित वंदित, जय जय श्री गोमटेशा। जय जय श्री गोमटेशा, जय जय श्री गोमटेशा। जय जय मुनि संघ नायक गुरुवर, जय जय परम वीतरागी। जय जय दर्शन ज्ञान तपोनिधि, जय जय सर्वस्व त्यागी। जय जय संत शिरोमणि गुरुवर, करते सुरगण सेवा। जय जय चरण कमल नित वंदित, जयवंतो गुरुदेवा। जयवंतो गुरुदेवा, जयवंतो गुरुदेवा। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले हरिका मां पूर्णमती माता जी की जय। बोले हरिका संघ की जय। आज इस सारे मुल्क में हम देख रहे हैं, जीभ के ऊपर तो चाशनी सी मिठास है, पर जीवन में कड़वाहट घुली हुई है। जीभ पर तो राम का नाम है, पर जीवन रावण के कारनामों की पर्याय बनी हुई है। जीभ पर आदर्श दिखाई दे रहा है, लेकिन जीवन में घोर संघर्ष चल रहा है। अर्थात जीव और जीवन में
कोई तालमेल नहीं है, बीच में बहुत गहरी गहरी खाइयां हैं, बहुत फासले हैं। और जब तक ये फासला समाप्त नहीं होगा जीव का और जीवन का, इन दोनों के बीच का फासला समाप्त नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष पर सौंदर्य के फूल और सत्य के फल आने वाले नहीं हैं। अगर सत्य के फल पाना है तो हमें जीव को और जीवन को, जिह्वा को और जीवन को, दोनों को एक एक ही तालमेल में रखना होगा, उसकी दूरियों को पाटना होगा। क्योंकि कहते हैं जिसके जिह्वा और जीवन में अंतर पड़ा है, जिसके जिह्वा और जीवन में अंतर पड़ा है, वह धर्म से बहुत दूर अभी खड़ा है, वह धर्म से बहुत दूर अभी खड़ा है। कहता कुछ है और करता कुछ है, किसी और को नहीं धोखे में डाल रहा, वह स्वयं को ही धोखे में डाल रहा है। चाहे अच्छे से बोले और सत्य भी वचन बोल रहा है, लेकिन जीवन में सत्य नहीं है तो उसके वचनों को भी सत्य नहीं कहा जा सकता। जैसे एक बार ऐसा सत्य बोल दिया कि वह व्यक्ति का देहांत ही हो गया। ऐसा सत्य बोलने का औचित्य ही क्या है? ये हमारा जैन दर्शन है, बहुत सूक्ष्मता से गहरी और अंतस की बात करता है। जैन दर्शन का कहना है कि अगर असत्य भी बोला है लेकिन महामंगलकारी हो सकता है। किसी के जीवन को बचाने के लिए असत्य भी कहा है तो निश्चित ही वह सत्य का जानकार है, सत्य को मानने वाला और सत्य का अनुभव करने वाला है। तो शुरुआत करें, आज हम जिसके मन में सच्चाई है उसके वचनों में सच्चाई होगी, उसके जीवन में सच्चाई होगी। आज हमारे भीतर की सच्चाई खो चुकी है। सत्य है क्या? सबसे पहले इसी को हम जाने। और सत्य कब उतरता है, सत्य कब प्रकट होता है? आचार्य देव कहते हैं जो सत यानी सत्ता को ग्रहण करता है, सद्द्रव्य लक्षणम। आज हम पढ़ने वाले हैं सद्द्रव्य लक्षणम। सत यानी एग्जिस्टेंस, वह द्रव्य का लक्षण है जिसमें उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत, जिसके अंदर यह सब कुछ है लेकिन फिर भी वह शाश्वत बना हुआ है, वह शाश्वत है। वो कौन सा तत्व है, कौन सा द्रव्य है? छह द्रव्य है। उसमें से जानने वाला जो तत्व है वो मैं जीव तत्व हूं। जब तक हम सत को नहीं जानेंगे, सत को नहीं समझेंगे और सत को स्वीकार नहीं करेंगे तो सत्य का अनुभव भी होने वाला नहीं है। आज हम सुनते हैं कि भाई सत्य बोलो, सत्य धर्म है, जबकि आचार्य देव कहते हैं सत्य बोलना ये तो वचन है। और वचन क्या है? यह तो पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल्य, संस्थान, भेद, तमस, छाया, तपोद्योत, वंतश्च, ये सब पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय हैं। और सत्य, धर्म, चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। द्रव्य ही अलग अलग है, द्रव्य ही जुदे जुदे हैं। और जीव कहता है कि भैया सत्य बोलो, तो बात क्या है? क्या सत्य बोलने से सत्य धर्म की अनुभूति हो जाएगी? आचार्य देव कहते हैं कि सत्य को जीवन में उतारो। सत्य क्या है उसका संवेदन करो। सत्य मन में हो, सत्य वचन में हो, सत्य काय में हो, सत्यता हमारे रोम रोम में बसी हो, पर उसका प्रकटीकरण होता है सबसे पहले सत्यानुव्रत के रूप में, फिर सत्य महाव्रत के रूप में, सत्य धर्म के रूप में, भाषा समिति के रूप में, वचन गुप्ती के रूप में। भांति भांति से इन सत्य धर्म का हमारे भीतर में प्रकटीकरण होता है। और वास्तव में सत्य तो वही है
जहाँ पर बोलना भी समाप्त हो जाता है, वचन गुप्ती से परे, वचन योग से भी परे हो जाते हैं और 14वें गुणस्थान में जा कर के अयोगी हो जाते हैं। वहाँ सत्य के भंडार हो गए। प्रभु, ऐसी दशा हमें पाना है तो हम कैसे कदम बढ़ाएं अपने जीवन में, जिससे कि उस सत्य का अनुभव कर सके। शाश्वत की चर्चा, उसी की चर्या, उसी में रमण करना, क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य कभी मिटता नहीं है। आज मन में विचार आया कि मेरी सत्ता को मिटा दे ऐसा 3 लोक में मेरा कोई शत्रु नहीं है। है कोई ऐसा शत्रु मेरा जो मेरी सत्ता को ही मिटा दे? आज तक किसी द्रव्य की सत्ता ना मिटी है, ना कभी मिटेगी। सत्ता शाश्वत होती है बेटा। मूक माटी में आचार्य भगवान कहते हैं, सत्ता शाश्वत होती है बेटा, वो कभी भी मिटती नहीं है। अमिट है तो ध्रुव है, तो शाश्वत है, अनपेरिशेबल है, तो कभी मिटता नहीं है। ऐसा तत्व है, उसकी जानकारी, वैसा ही श्रद्धान, वैसा ही विश्वास और वैसी ही अनुभूति। तो जब मुझे कोई मिटा ही नहीं सकता, मुझे कोई मिट्टी में मिला ही नहीं सकता, गुस्से में जरूर बोलता है कि भाई तुझे मिट्टी में मिला देंगे। क्या मिलाओगे? तो मैं मिट्टी में मिल नहीं सकता, मैं तो ऐसा तत्व हूं कि कभी भी मिट ही नहीं सकता। घोर उपसर्ग हुए जीव के ऊपर, लेकिन आज तक जीव नहीं मिटा, न कभी मिटेगा। इसका स्वभाव ही अमिट है, अविनाशी स्वभाव है इसका, और वह हूं मैं। तो अंतर में जब सत्य का अनुभव होता है, वह अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। फिर वह सब पर पदार्थों को छोड़ करके अकेले की तरफ, अकेले की यात्रा करता है। फ्लाइट ऑफ द लॉन टू द लॉन, अकेले की तरफ, अकेले की यात्रा करता है और भीतर की गहराई में डूब जाता है। तब सत्य के मोती को बटोर लेता है। ट्रूथ लाइज एट द बॉटम ऑफ द वेल। सच्चा मोती गहरे पानी में होता है, उथले में नहीं होता कि आपने थोड़ी सी बात सच बोल दी, हाँ कबूल कर दिया तो हो गया। लेकिन शुरुआत के लिए कम से कम आचार्य भगवान कहते हैं इतना करो कि दिन भर में अगर 10 झूठ बोलते हो तो उसमें से मैं 2 झूठ को अवश्य कबूल करूंगा। अगर आज से आपने तय कर लिया कि मैं झूठ कबूल करूंगा, कि मैंने ये झूठ बोला है, मुझे पछतावा है, पर इसलिए भी कबूल ना करें ताकि मैं अच्छा दिखूं, लोग कहेंगे वाह बहुत अच्छा, तुम कितने महान हो कि अपना झूठ भी तुम कबूल करने को तैयार हो गए, वो भी गड़बड़ है, वो भी असत्य है। क्योंकि अगर उसके मन में असत्य पल रहा है तो वह वचन चाहे सत्य भी बोले वह असत्य ही माना जाएगा। अभिप्राय क्या है उसके भीतर का, इसके अकॉर्डिंग कर्मों का बंध होता है। इसलिए सबसे पहले हम अपने मन के, हृदय के दर्पण को, अपने भावों के दर्पण को पवित्र करें, और जिसका भावों का दर्पण अच्छा हो गया है निश्चित रूप से उसका जीवन भी सच्चा हो जाएगा। जो व्यक्ति के पास में तलवार है लेकिन वो व्यक्ति सत्य की राह पर चल रहा है, उसके हाथ में किसी ने तलवार भी थमा दी तो वह कभी भी अमंगलकारी नहीं होगी, वह भी मंगलकारी ही होगी। लेकिन अगर किसी दुर्जन के हाथ में, असत्यवादी के, जिसके जीवन में असत्य है, उसके हाथ में अगर धर्म का झंडा भी पकड़ा दिया तो गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज मूक माटी महाकाव्य में लिखते हैं कि वह धर्म का झंडा भी डंडा बन पीट सकता है। झंडा भी डंडा बन करके पीट सकता है। इसीलिए जैन दर्शन कहता है जो करो अंतर से करो, भीतर से करो, तब तुम्हारे भीतर में सत्य होगा तो चित आनंद भी प्रकट हो जाएगा, सच्चिदानंद स्वरूप तुम्हारा जीवन हो जाएगा। लेकिन सत्य को बहुत यातनाएं भोगनी पड़ती है ना, तो क्या करें, कैसे जिए? सत्यवादी को बहुत ही वेदनाएं भोगनी पड़ती है। देखो उस पंछी को पिंजड़े में कैद कर दिया राजा ने, बहुत अच्छा बोलता था, बड़ा सुनहरा रूप था उसका, और उसे पिंजड़े में कैद कर दिया। आज तो सत्य की यही दशा है, झूठ बोलो, काम चलाओ और आगे बढ़ो।
लेकिन एक बात कहो, क्या तुम्हारा मन उसे स्वीकार करता है? मन तो टोकता ही है ना कि तुम देखो असत्य बोल रहे हो, तुम असत्य की राह पर चल रहे हो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारा मन तुम्हें टोकता रहता है, और जहाँ पर मन हमारा विश्वस्त न हो हमसे, तो निश्चित रूप से हम कभी ऊपर नहीं उठ सकते। किसी की आंखों में धूल झोंक करके हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, नास्ति सत्य समो धर्म नानरनाथ पातकम परम। सत्य से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है, और झूठ से बढ़ करके कोई पातक नहीं है, कोई पाप नहीं है। तभी तो कहा जाता है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। ट्रूथ इज गॉड। सत्य ही भगवान है। कबीर दास जी ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर कोई जीवन में सत्य बोल रहा है और फिर भी उसके जीवन में परेशानी आ जाए, तो मैं इसकी जमानत देने आ जाऊंगा। वो कभी परेशानी में नहीं पड़ सकता है। त्रैकालिक वर्तमान में तो परेशान होगा, लेकिन अंत तो गत्वा उसी की विजय होगी। सत्यमेव जयते। परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। वो कभी पराजित नहीं हो सकता, ये निश्चित बात है। लेकिन हमें इतनी सब्र नहीं है ना, पता नहीं कब हमारी विजय होगी। अभी झूठ बोलो और धक्का मारो, आगे बढ़ो, बस यही अज्ञानी जी विचार करता है और अपनी शाश्वत सत्ता को भूल जाता है। ध्यान रखिएगा कि आपको सता करके सत्ता तो मिल जाएगी, लेकिन जो आत्मा को तपा करके सत्य मिलता है, उसका दर्शन होने वाला नहीं है। सता करके सत्ता तो मिल जाती है, लेकिन सत्य का दर्शन नहीं होता। और जिसको जीवन में एक बार सत्य का दर्शन हो जाता है, फिर उसको सत्ता की कोई दरकार नहीं होती। क्या करेगा सत्ता पा करके? ये तो मिटने वाली चीजें हैं। कई बार पद मिल गए, लेकिन मुझे तो शाश्वत सिद्ध पद पाना है, जो सत्य के बल पर ही पाया जा सकता है। लोग कहते हैं कि हम क्या करें, बिल्कुल असमंजस में पड़े रहते हैं, क्योंकि सत्य तो आजकल सूली पे चढ़ा है। जोर हरदम झूठ का ही बढ़ा है। सत्य के राही तो मुश्किलों में जीते हैं। देखो ना, हरिश्चंद्र बिकने बाजारों में खड़ा है। हरिश्चंद्र को कितनी यातनाएं भोगनी पड़ी। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि महात्मा गांधी को गोली खानी पड़ी, भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया, भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया, और बुद्ध को कठोर यातनाएं भोगनी पड़ी। रामचंद्र जी को वन में भटकना पड़ा। सुकरात को देखो, जहर पीना पड़ा। हरिश्चंद्र को दर दर भटकना पड़ा। जीसस कांटों का मुकुट पहनना पड़ा। महाराणा प्रताप को देखो, चित्तौड़ वाले अरावली की घाटियों में भटकते रहे। पांडवों को देखो, क्या भयानक कष्ट सहना पड़ा। इसीलिए लोग उदाहरण इकट्ठा करके रखते हैं। हम इनके उदाहरणों में जाना नहीं चाहते। हम तो झूठ बोलेंगे और धड़ल्ले से जीवन जिएंगे। करो, इस असत्य के राह पर चलते चलते आज तक मिला क्या? तुम्हारा मन भी तुमसे संतुष्ट नहीं हुआ, तुम्हारी चेतना तुमसे संतुष्ट नहीं। ऐसी जिंदगी किस काम की? 100 बार आपत्तियां आए, लेकिन अंत तो गत्वा जिसे पूर्ण सफलता मिल जाए, वो जीवन की सच्चाई है, वो जीवन का आनंद है। वो 100 बार की असफलता की पीड़ा को एक क्षण में दूर कर देता है। जैसा कि रात भर के घने अंधेरे को सूरज की एक किरण आती है और सारे अंधकार को, तमस को तिरोहित कर देती है। ऐसी होती है सत्य की विजय। आज हमें सब्र करना होगा और सत्य की राह पर चलना होगा, लेकिन इसके पहले अनिवार्य शर्त है कि 4 कषायों का निष्कासन होना। एक कुएं में लड़ते लड़ते 4 कुत्ते गिर गए। 4 कुत्ते गिर गए। गांव के लोगों में बड़ी परेशानी हो गई, क्योंकि एक ही कुआं रहता था पहले गांव के बीचों बीच में। लगभग सारे गांव के लोग वहीं से पानी भरा करते थे, प्रेम से बात करते थे, वात्सल्य से मिला करते थे। आज तो ये सब कुछ खत्म हो गया है। घर में 4 है, चारों अपने अपने व्हाट्सएप पे लगे हैं, मोबाइल में लगे, कोई किसी को देखने की फुर्सत नहीं है।
बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। पहले गांव में देहात हाथ देते थे, एक दूसरे के हाथ में प्रेम से मिलाते थे। आपको तो अभी 24 घंटे तक मिलाने का त्याग है। हाँ, लोभ से ज़्यादा बुरा है, साधर्मी से नहीं। लेकिन अभी 24 घंटे तक आपको याद रखना है, इसीलिए क्योंकि आपको लोभ का साथ नहीं देना है। तो हुआ ये कि जब कुएं के अंदर 4 श्वान गिर गए लड़ते लड़ते, किसी ने तो देखा ही नहीं, रात में गिर गए थे। प्रातः काल लोग पानी भरने गए तो उस पानी से बदबू आने लगी। और वहां के पुरोहित को बुलाया कि बताओ क्या करें, पानी में बदबू आ रही है, सारे लोग प्यासे मर जाएंगे। उसने कहा सुनो, अगर गंगा जल डाल दोगे तो सारी बदबू खत्म हो जाएगी। गंगा जल डाला गया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, बदबू तो बढ़ती गई बढ़ती गई। आप पास के पंडित को बुलाया, दूसरे पंडित को बुलाया, उसने कहा भाई तुम लोग समझो, तुलसी डाल दो इसके अंदर, सारी बदबू खत्म हो जाएगी। बोलते तो ऐसे ही है सब, अरे अभी बिल्कुल मिनटों में खत्म हो जाएगी सारी बदबू। तुलसी डाल दी गई, बहुत सारी तुलसी डाली, लेकिन कोई भी बदबू में फर्क नहीं पड़ा। तीसरा आया, उसने कहा कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, इसमें दूध डाल दो, सब बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा पानी, सारी बदबू खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ, लोग बड़े परेशानी में पड़े थे। फिर पास में ही आपका इंदौर शहर था। अब तो इंदौर की शरण में जाना ही पड़ेगा। इंदौर के नामी पंडित को बुलाया गया। उसने देखा, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि पानी कब से बदबू दे रहा है। लोगों ने बताया उस रात में न जाने क्या हुआ, हम लोगों ने तो देखा नहीं है, लेकिन दूसरे दिन से पानी पीने के योग्य नहीं रहा। उसने बहुत गहराई से सोचा विचार किया और कुछ लोगों को नीचे उतारा। देखा, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कितने थे, 4 श्वान थे और मर चुके थे, उनकी भयंकर बदबू आ रही थी शरीर से। इन चारों को बाहर निकाला, कुएं का सारा पानी बाहर किया। इसके बाद में जो पानी आया बिल्कुल स्वच्छ पानी आया। बात आप लोग समझ गए ना? हाँ, थोड़ी सी भी गंदगी हो तो बदबू आती है, थोड़ी सी भी कषाय हो तो खतरनाक होती है। नहीं, सत्यग्राही बनोगे तो जो सच है वो मेरा है। जो सत्य का ग्राही होता है वो कहता है जो सच है वो मेरा है, लेकिन सत्याग्रही कहता है कि जो मेरा है वो सच है। इसके लिए हम अपने जीवन को कहाँ से और कैसे शुरुआत करें जिससे कि संसार में परिभ्रमण न करना पड़े और हमें कभी भी इस संसार के परिभ्रमण में असत्य के पीछे न दौड़ना पड़े। सुना था मैंने कि एक बनारस में एक सेठ व्यक्ति था, उसका नियम था कि नित्य प्रतिदिन 3 भिक्षुक को भोजन दूंगा, भिक्षा दूंगा तभी भोजन करूंगा, इसके पहले भोजन नहीं करूंगा। रोज नियम पल जाता, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि नियम कैसे पालूं, क्योंकि 10 बज गई 11 बज गई, अभी तो कोई भिक्षुक द्वार पर आया ही नहीं, नगर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या करूं, आज तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। उपवास के दूसरे दिन जल्दी से मंदिर क्यों खुलवाते हो? हाँ, क्यों खुलवाते हो? दर्शन करने के लिए? नहीं, जल्दी से वारणा करना है। तो जो लक्ष्य है उसके अनुसार कर्मों का बंधन होता है। उस दिन थोड़ी जल्दी है। हाँ, पुजारी भी कहाँ सो रहा है भैया, अलार्म नहीं लगाया था क्या उसने? हाँ, क्या बात है, रोज तो खोल देता था, आज तो बिल्कुल चला करके और नहीं खोले जा रहा है। इतनी देर हो गई है, कुछ समझता नहीं है। भगवान की भक्ति करने में जो पुण्य बंधेगा उससे ज्यादा तो पाप ही बंद कर रहे हो, खड़े खड़े पुजारी को कोस रहे हो। भावों को संभालो। अब वह भी सोच रहा है क्या करूं, अभी तक कोई आया ही नहीं और भूखा रह जाऊंगा। नगर में देखा, घूमा तो उससे कहीं मिला तो नहीं, लेकिन उसने एक हलवाई की दुकान पर 3 भिक्षुक देखे, शक्कर के बने हुए, अच्छे पिंक कलर के। हाँ,
3 भिक्षुक देखे उसने, उसको बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा चलो भाई, कहावत है ना मामा से काना मामा से, उसी को लेकर के चलते हैं। और लेकर के आया, घर पे रखा ही था कि आज इन्हीं को अपन भिक्षा दे देंगे। अब वो कोई खाने वाले तो थे ही नहीं, लेकिन बस अब अपने को खाना है तो कुछ न कुछ तो युक्ति करनी ही पड़ेगी। अब उसने जैसे ही वहां पर रखा, इतने में ही संयोग से वहां 3 भिक्षुक आ गए। 3 भिक्षुक आए, लगभग 12 बज रहे थे। बड़ा खुश हुआ, आज तो बड़े सौभाग्य से भिक्षुक आए हैं। तब उसने सोचा कि देखो आज इनको सामान्य भिक्षा नहीं देंगे। बिठाया उनको कक्ष में और कहा कि थोड़ी सी देर प्रतीक्षा करें, आज हम विशेष रूप से आपको भिक्षा देना चाहते हैं, श्रीखंड बनाना और बना करके आपको भिक्षा में देना चाहते हैं, थोड़ा सा आप रुकिएगा। निवेदन किया, ठीक है। अब उनको कक्ष में बिठाया था और वह दही लेने के लिए बाजार में गया है। इतने में क्या हुआ कि इसका इकलौता बेटा आता है और जैसे ही बेटा आया, बच्चों की आदत होती है स्कूल से आते ही घर में देखते कोई खाने पीने की चीज़ कहाँ क्या विशेष रखी हुई है, और जैसे उसने देखा, वाह, उसके मुंह में तो पानी आने लगा। शक्कर के कितने प्यारे कलर, माँ एक मैं खाऊंगा, माँ एक तो मैं ही खाऊंगा। बेटा क्या? वो एक सन्यासी है ना, भिक्षुक है ना, वो एक मैं खाऊंगा माँ। तो वो एकदम सुनने लगी कि क्या कह रहा भाई, एक बच्चा क्या कह रहा है, ये एक सन्यासी मैं खाऊंगा। माँ कहती है देख बेटा, धीरे से बोल रही लेकिन वो कान लगा करके सुनते हैं तीनों। देख बेटा, ऐसा नहीं, अपन भी 3 है घर में और 3 ही सन्यासी है, अपन तीनों बांट करके खा लेंगे, पापा को आने दे। अब तो देखो देखो क्या कह रही है, नहीं माँ मैं तो अभी, बोला ना बेटा अभी नहीं खाते, 3 है ना, अपन तीनों ले लेंगे, एक 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 तीनों ले लेंगे, ठीक है, थोड़ी सी देर सब्र कर, तेरे पिताजी आने ही वाले हैं। लेकिन माँ बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे बैठ जाना। अब तो तीनों ने सोचा आज तो निश्चित अपनी मौत है, मरने ही वाले हैं, क्या करें, भागो यहाँ से भागो जल्दी से, नहीं तो आज तो मृत्यु है, टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं। और तीनों ने धीरे से दबे पैर वहां से उठाए कदम और भाग गए। सेठ आया और उसने देखा, अरे कमरा तो खाली है, कहाँ चले गए, आज बड़े सौभाग्य से मिले थे सन्यासी जी और वो भी चले गए। पड़ोसियों से पूछा, अरे अब भी गए हैं, जाओ ना तो मिल जाएंगे तुम्हें। और जैसे दही को तो यूं ही पटका और गया उनके पीछे पीछे, देखा सन्यासी ने, अरे कोई भाग रहा अपने पीछे, कोई भाग रहा है, वही सेठ है अपने पीछे भाग रहा, जल्दी भागो। पूरा बनारस नगर पार कर दिया, पीछे पीछे सेठ भाग रहा है, आगे आगे तीनों सन्यासी भाग रहे हैं। सेठ ने कहा, सन्यासी जी रुक जाओ, क्यों दौड़ रहे हो, मत दौड़ो सन्यासी जी, मत दौड़ो, एक तो वैसे ही भूखा प्यासा हूं, कुछ खाया नहीं है, और आप चले जाओगे तो मैं तो वैसे ही भूखा मर जाऊंगा। आप चले जाओगे तो मैं तो वैसे ही भूखा मर जाऊंगा, मत जाओ सन्यासी जी, मत जाओ, मेरे ऊपर रहम करो। अब तो सन्यासी जी ने पक्का सोच लिया, देखो क्या कह रहा है, खाएगा, पक्का खाएगा अपने को, भागो यहां से। वो और तेजी से दौड़ लगाने लगे, पीछे पीछे सेठ जी। बस इसी तरह से यह अज्ञानी चेतन आत्मा असत्य के पीछे भाग रहा है, कोई जानता ही नहीं है सत्य है क्या, क्यों भाग रहा है इन वस्तुओं के पीछे, ये मिटने वाली वस्तुओं के पीछे। वो समझ रहा है कि हमें खाने के लिए ये पकड़ करके ले जाएगा, और पक्की बात है, बच्चा झूठ बोल सकता है क्या, बच्चे ने कहा था मैं खाऊंगा, पत्नी झूठ बोल सकती है क्या, दोनों ने सच ही कहा था, और तीसरा ये भी कह रहा है, ये भी यही कह रहा है कि मत दौड़ो, मत भागो, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, बात स्पष्ट है, भागो यहां से, भागो। अनंत काल की दौड़ चल रही है, व्यतीत हो गया अनंत काल, भाग रहे वस्तुओं को पकड़ने के लिए।
पदार्थों को पाने के लिए, पदार्थ को पाने दौड़ोगे तो बेहोशी में जियोगे, और परमार्थ को पाने के लिए चलोगे तो होश में होकर जियोगे। क्या चाहिए, क्या चॉइस है तुम्हारी? ये इस पदार्थ को भी पालूं, इसको भी पालूं, इसको भी पालूं। भैया जब तक ये क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी 4 जो खतरनाक चीजें हैं, इनको अपने ज्ञान कूप से बाहर नहीं निकाला तो ये 4 श्वान बिगाड़ते रहेंगे, गंदगी भरते रहेंगे और हमें चैन से जीने नहीं देंगे। इसलिए कहा है, क्रोध के कंकर, मान की माटी, छल की धूल और लोभ की गंदगी, इसको तत्काल दूर करो, तत्क्षण दूर करो। अगर ये दूर नहीं किया तो औरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए ही घातक हो जाएगा। तो कैसे शुरू करें? पहले वचनों से शुरू करें, और वचन भी तब जब हमारा मन सच्चा हो। बहुत कोशिश करते हैं अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए। जब किसी के जीवन की घटनाओं को सुनते हैं तो लगता है कि नहीं, अब हमें भी बिल्कुल सही होना है, लेकिन हो नहीं पाते हैं। कुछ देर फर्क पड़ता, जब करने की बात आती है, जब अमल करने की स्थिति आती है, तो उस वक्त हम फिर भूल जाते हैं, फिर चूक जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? तो क्या करें जिससे कि हम वो कर गुजरे। एक बार जो मन में आया है उसको हम कर गुजरे। जैसे कि रोज माला का जाप करते हैं ना, वैसे ही रोज जाप करें, मुझे अब सच की ही राह पर चलना है, चाहे कितनी परेशानियां आए, लेकिन मुझे अब सत्य की ही राह पर चलना है। मुझे झूठ का अवलंबन लेना ही नहीं है। जो मुझे गुरु कहे बस वही करना है। गुरु जो करे वो नहीं, गुरु जो कहे वो मुझे करना है। और सत्य जब अनुभव में आ जाता है तो सत्य मौन हो जाता है। पिता ने अपने 4 पुत्रों को भेजा पढ़ने के लिए कि जाओ जीवन का सत्य क्या है, पढ़ करके आओ। वीरों का तलवार ने तीरों का, ये काम नहीं आसान, ये काम है धीरों का, ये काम है वीरों का, तलवार न तीरों का। बस धन्य है गुरुवर, जो काम आप कर सकते हैं वो हम अज्ञानी प्राणी कदापि नहीं कर सकते हैं। जो आपने क्षमा का आभूषण पहन रखा है, आपको करोड़ों करोड़ों धन्यवाद हो। और ये तुच्छ आपका भक्त आपके चरणों में सदा के लिए समर्पित है। उसकी आंखों में सिर्फ आंसुओं की धाराएं थी। जिसका जीवन सत्य की राह पर चलता है उसके लिए तो देवता स्वयं उनके वचनों की रक्षा करते हैं। भारी तपती दोपहरी विहार करना है गुरुदेव को, और एक दिन पहले का उपवास था और दूसरे दिन पूरा अंतराय हो गया। विहार करने को तत्पर है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आज मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं सकता। गुरुजी समझ गए कि शिष्य भी कैसी कैसी चर्चाएं कर सकते हैं, बहाने कर सकते हैं। वो इसलिए बहाने कर रहे हैं ताकि मैं विहार न करूं। गुरुजी ने कहा, लेकिन मैं तो चल सकता हूं, तुम रुक जाओ। गुरुदेव आप विहार मत करिए, इतनी भारी गर्मी है। लेकिन गुरुजी तो चलने ही लगे। तब कहा, गुरुदेव कुछ नीचे लगवा दीजिए, तलुए में नीचे कुछ लगवा दीजिए। तब गुरुदेव कहते हैं, नीचे से लगाना चाहते हो या ऊपर से गिरवाना चाहते हो? कुछ समझे नहीं, क्या कहना चाहते हैं? नीचे से लगाना चाहते हो कि ऊपर से गिरवाना चाहते हो? कहा और निकल गए। लगभग 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं चले थे कि बादल आए और झूम झूम करके बरसने लगे। ये हकीकत की घटना है। जिनका जीवन सत्य की राह पर चलता है, ऐसे ही आत्म पंछी कभी कैद नहीं रह सकते। आप लोग भूल तो नहीं गए ना? हाँ, भूल तो नहीं गए ना? वो पंछी कैद था, चलिएगा उसको भी आजाद करते। समय आज वैसे भी काफी हो गया है। वो पंछी कैद था, रविवार है। हाँ, बहुत अच्छा, आप लोगों को हमेशा याद रहता है। आज तो रविवार है, छुट्टी का दिन है। तो वहाँ पंछी कैद था
बड़ा तड़फ रहा था उड़ने के लिए, लेकिन कैसे उड़े। अचानक उसके कान में कुछ आवाज पड़ी। सैनी था, पंचेंद्री सैनी है। कान से उसने कुछ सुना। एक संत का प्रवचन हो रहा था और उन्होंने कहा, अगर बंधन से मुक्त होना है तो सत्य बोलो, सत्य को अनुभवन करो और सत्य का ही जीवन जियो। बस ये कान में आवाज पड़ी, उसने तय कर लिया मैं तो सत्य बोलूंगा। और वो मनुष्य की भाषा भी बोलता था। तोते की एक खासियत थी, और खासियत होती है तभी तो कैद किया जाता है भाई। संघर्ष उसी के जीवन में आते हैं जिसके जीवन में कुछ विशेषताएं होती है। उसी पेड़ पर पत्थर मारे जाते हैं जिस पर फल लगे रहते हैं। खाली पेड़ पर क्यों पत्थर मारेगा। ठीक है, आज से तय हो गया। एक दूत आया, कुछ संदेश लेकर के आया था और उससे राजा को कतई मिलना नहीं था, उसका समाचार सुनना ही नहीं था। तो राजा ने अंदर से कह दिया कि जो दूत आने वाला है उससे कह देना कि आज राजा यहाँ पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो जैसे ही वो बाहर आकर के कहता है कि आज राजा यहाँ पर नहीं है, आज यहाँ विराजे नहीं, आज बाहर गए हुए हैं, लेकिन तोते ने सीधा सत्य बोल दिया कि ये झूठ कह रहे हैं, राजा जी यहीं पर विराजमान है, राजा ने ही ऐसा कहलाया है। विश्वास न हो तो अंदर जाकर के देख लो। और सच में वह दूत पहुंचा और उसने देखा। तब उस व्यक्ति ने जाकर के राजा से कह दिया कि ये तोता उसी ने बता दिया, मैं तो कह रहा था, आपने जैसा कहा वैसा ही मैं कह रहा था, आपका द्वारपाल हूं, लेकिन इस तोते ने आज सारा काम बिगाड़ दिया। राजा को आया गुस्सा, ऐसे सच को कहा तुमने, सत्य बोलने वाले को पिंजड़े में क्यों कैद करके रखा है, हटा दो यहां से। आज काम बिगाड़ा है, आगे भी काम बिगाड़ता रहेगा। और पिंजड़ा खोल दिया, पंछी वहां से उड़ गया। बस हमें भी इस संसार के कर्म के पिंजड़े से मुक्त होना है और इसके लिए उस पंछी से कुछ सीखना है, गुरुदेव से प्रार्थना करना है। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से। हे गुरुवर, हम सभी को, इन सभी को अज्ञान के अंधकार से मुक्त करा करके, असत्य के दीवारों से मुक्त करा करके सत्य के शिवालय की ओर ले चलो गुरुवर। यही आपसे प्रार्थना है। और आप सभी लोगों को कम से कम आज इतना छोटा सा भाव तो बता ही लेना है कि अगर 10 झूठ बोलते हैं दिन भर में, चलिए एक से शुरुआत करते हैं, तो एक झूठ को हम उसी के हिसाब से कबूल अवश्य करेंगे। यहीं से हमारा जीवन सत्य होना शुरू हो जाएगा और वह दिन बहुत करीब होगा जब हम सत्य के राही बन करके अपने सिद्धालय में शाश्वत काल विराजमान हो जाएंगे। 24 घंटे के लिए एक छोटा सा संकल्प। आप सभी लोग संकल्प का पालन कर रहे हैं? कितने लोगों ने पालन किया था? बहुत अच्छा। पीछे से भी, चाहे शिविरार्थी हो या ना हो, सभी को इस नियम का पालन करना है। नियम आज का बहुत छोटा है लेकिन बहुत प्यारा है। नियम यह है कि हमें अब सत्य में ही झांकना है, सत्य के दर्पण में ही झांकना है, बाहर के दर्पण में 24 घंटे नहीं झांकना है। कठिन है ना? हाँ, कठिन तो है, लेकिन 24 घंटे हर किसी को पालन करना है। आपको अगर अपना थोड़ा सा श्रृंगार करना है तो एक दूसरे की सहायता लीजिए और एक दूसरे के माध्यम से कर लीजिए, क्योंकि जो पतिव्रता नारी है, और आप लोगों को गाड़ी में भी दर्पण में नहीं देखना है, ध्यान रखना, ढक दीजिएगा। आज सत्य के दर्पण में देखना है। जो करेंगे बिल्कुल बिना दर्पण के ही आपको 24 घंटे बिताना है। और ये लक्ष्य मोबाइल का, वो तो दर्पण ही है,
कोई बेईमानी नहीं करेगा। आज किसी प्रकार की बेईमानी नहीं चलेगी। अगर बेईमानी की तो तुम्हारा मन अगर यहीं से शुद्धि पत्र में भी अशुद्धि करोगे तो कहाँ जाओगे। इसीलिए कोई बेईमानी नहीं। अगर एक बार भी गलती से भी हो गया तो आपको एक उल्टी माला फेरनी होगी, ध्यान रखिएगा। इसीलिए 24 घंटे सत्य के दर्पण में झांकने का लक्ष्य है, वही उद्देश्य है, और सत्य के राही बनकर के हमें अपनी मंजिल को पाना है। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की जय हो। उत्तम सत्य धर्म की जय हो। मैं मुकेश पाटोदी इंदौर से आचार्य भगवान के चरणों में बार बार आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में नमोस्तु। इंदौर में पूर्णमती माता जी का चातुर्मास पहली बार हो रहा है। बहुत ही उनकी वाणी शैली, उनकी जो भाषा शैली है, उससे इंदौर की पूरी जैन समाज पूरी अपनी एकजुटता से माता जी के प्रवचन आदि जो प्रवचन, अभी संस्कार शिविर चल रहा है, वो माता जी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं भारी मात्रा में उनकी पब्लिक और समाज उनकी भाषा शैली से और वाणी शैली से बहुत प्रभावित हो गए। उनके प्रवचन सुनने के लिए आतुर रहती है। और इतने बड़ी संख्या जैन समाज की संख्या में कभी हमने ऐसा ऐतिहासिक चातुर्मास इंदौर शहर में नहीं देखा कि उनको इतने अच्छी तरह से माता जी की इतना बड़ा पंडाल होने के बाद भी उस जगह भी उनकी कम पड़ रही है। और अभी जो उनकी जो चल रहा है पूरे इंदौर शहर में भारी उत्साह है उनके प्रति। और आगे भी ऐसी मतलब हमारी भावना है कि अभी हमने भी पहला कलश, अभी माता जी का कलश हमने भी लिया है, पहला कलश। और आचार्य भगवान के हमारे घर पे भी चरण पड़े हैं और उनकी बहुत बहुत हमारे ऊपर कृपा रहती है, गुरु जी की भी। प्रमाण सागर जी से भी हम लोग उनके भी गुणायतन के ट्रस्टी हैं, हम लोग गुणायतन से भी जुड़े हैं। तो सभी भगवान के चरणों में हमारा बारंबार नमस्तु। और बस यही कि जिनवानी चैनल जो चला रहा है उनके लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से साधुवाद और बहुत बहुत आभार। मैं कामिनी प्रियांश पाटोदी इंदौर से। आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वंदामी माता जी, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। इंदौर को इस बार पुण्यमती माता जी के भव्य चातुर्मास का सौभाग्य मिला है। हम जैसी युवा पीढ़ी माता जी की भाषा शैली और सबसे इतना प्रभावित है कि पूरी जो इंदौर नगरी है वो धर्ममयी हो चुकी है। जैन समाज तो ठीक, दूसरी समाज के भी लोग उनसे काफ़ी जुड़ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ये चातुर्मास का जो आयोजन है वो इंदौर में हो रहा है। और हम सभी के जो पर्यूषण है वो माता जी के सानिध्य में बहुत धर्ममयी हो रहे हैं। मैं रचना अभी पाटोदी इंदौर से। इस साल हमें पुण्यमती माता जी के चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये ऐतिहासिक समय है हमारे लिए, हम युवा पीढ़ी के लिए। हम सब माता जी की भाषा शैली से, उनकी वाणी से, उनकी आवाज़ से काफ़ी प्रभावित हैं। उन्होंने हमें काफ़ी धर्म का लाभ दिया है। इतने बड़े बड़े पंडाल बनाए हैं माता जी के यहाँ, फिर भी जगह कम पड़ रही है। सुबह शाम उनकी क्लासेस सभी जन बहुत अटेंड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा धर्म लाभ ले रहे हैं। ऐसा मौका हमें वापस मिले, हमें हमारी ये प्रार्थना है। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज की अनुकंपा से इंदौर शहर में आदर परम पूज्य माताजी पूर्णमती माताजी का चतुर्मास सानंद संपन्न हो रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से धर्म प्रभावना हो रही है। हजारों की संख्या में लोग बाग माताजी के सभी कार्यक्रम में सुबह शांति धारा प्रवचन, शाम को सामायिक वगैरह में सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और माताजी का पूरा वात्सल्य इंदौर समाज के ऊपर है, उनका आशीर्वाद हम सभी के ऊपर है। माताजी के आशीर्वाद से हमको चतुर्मास कलश लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी पुण्य का विषय है। वो माताजी ऐसे ही हम सब पे कृपा बनाती रहे। और हम इंदौर के काफ़ी लोग जो माताजी से पहले नहीं जुड़े थे, क्योंकि माताजी बनने के बाद, आरिका बनने के बाद में पूर्णमती माताजी का इंदौर शहर में पहली बार आगमन हुआ है। यूँ तो पहले उन्होंने दीक्षा इंदौर में ही ली है, काफ़ी सालों तक इंदौर में रही है, लेकिन माताजी आरिका की दीक्षा लेने के बाद में प्रथम बार इंदौर में प्रवेश हुआ है। इसलिए इंदौर के लोगों को उनके प्रति बहुत उत्साह है, उनका बहुत
बहुत आदर सम्मान है और माताजी का कृपा हमेशा बनी रहे। और माताजी से ये अनुरोध करते रहेंगे कि हर 1-2 साल में उनका चतुर्मास इंदौर में होता रहे। माताजी के जो प्रोग्राम है नेमिनाथ की बारात, और अभी आगामी 1 से 10 अक्टूबर तक भक्तामर विधान का बहुत बड़ा भव्य आयोजन होने वाला है। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि उस भक्तामर विधान में सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि इंदौर शहर में इतने बड़े स्तर पर पहली बार माताजी के मुखार बिंदु से ये विधान होगा और बहुत बढ़िया तरीके से होगा। हज़ारों की संख्या में उनमें आने की संभावना है और बहुत बड़े विश्व इंडिया लेवल का कार्यक्रम रहेगा। सभी से अनुरोध है कि उस विधान को में सम्मिलित होकर अपना को पुण्य अर्जन करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती विमला देवी बिलाला परिवार, अनूप नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। शांति मेडिकल्स, MMF इन्फोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनबाला, विजय ममता, संजय ज्योति, हितेश रितिका, प्रियांश कामनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभि, प्रणय, दीपांशु, घृति पाटौदी। श्री हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, नागपुर, श्री राजकुमार, श्रीमती सुधा जैन, श्री विनोद, श्रीमती संजना जैन, श्री दिलीप, श्रीमती सीमा जैन, रासु, शीतल, राहुल, अदिति, रचित, मौलिक, जिनांश, वंशिका, धैर्य, वंदित जैन, पुष्पा, विमल पांड्या, इंदौर, स्नेहलता, विकास काला, जयपुर, ममता, सुरेश सेठी, कोलकाता, सानू, अमित जैन, सूरत, पूर्वा, हर्ष पाटनी एवं हितांश, कोलकाता, सलोनी, हर्षवर्धन जैन, आगरा, वेदिका, यश पाटनी, नागपुर। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। स्वर्गीय श्री रतन लाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती रमीला जैन, श्री शांतिलाल जी जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, गर्भ एवं पर्व जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमती शांता देवी, श्री कांतिलाल जी जैन, तृप्ति, हर्ष जैन, शिरोमणि संरक्षक, गुणायतन। विनीता, विकास जैन, सारा, अवनी, रिद्धि, अनंत, तीर्थेश जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा, श्री विनोदी लाल जैन, शुभी राज जैन, प्रणम जैन, प्रतापगढ़, राजस्थान एवं समस्त बारोड़ परिवार। श्री नरेंद्र कुमार जैन, नितिन जैन, तन्वी जैन, अनिशा जैन, आदिनाथ एसोसिएट, दिल्ली। गुरु भक्त परिवार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।